आपका स्वागत है। मैं मनोज और लगातार बड़ी खबर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। दरभंगा में सिर्फ मिथिला मस्जिद पर चुनावी अपडेट। हम बता दें कि दरभंगा में भारतीय जनता पार्टी जैसे राजनीतिक दल का क्या हश्र होता है विधानसभा चुनाव में वो देख ली। राष्ट्रीय पार्टी के रूप में भारतीय जनता पार्टी को मात्र 2 सीटें दरभंगा से मिल रही है, जबकि 3 सीट जो महत्वपूर्ण सीटें थी वो वीआईपी को दे दिया गया, जिससे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नेताओं में काफी आक्रोश है। हमने आपको दिन में ही दिखाया था कि मुकेश सहनी जब भारतीय जनता पार्टी के साथ शामिल हुए तो उन्होंने 7 सीट मांगी थी। अंत में 11 सीट पर बात तय हुई, जिसमें 2 सीट मधुबनी और 3 सीट दरभंगा। ये सीटें 5 सीट इस क्षेत्र में है, यानी कि 2 सीट अगर मधुबनी दी जा रही हैं और 3 सीट दरभंगा, तो आप सोच सकते हैं दरभंगा में केवटी, गौड़ाबुराम और अलीनगर ये 3 सीट मुकेश सहनी के खाते में चली गई है। और सबसे बड़ी बात बता दें कि मुकेश सहनी जब भी अपने उम्मीदवार को डालते हैं तो वो किसी दूसरे दल से लाते हैं, क्योंकि उनके अपना दल के नेता उस लायक उसे नहीं समझते। इस वजह से वे दूसरे दल, जिसे लोकसभा में आपने देखा था कि मधुबनी में आपको राजू पूर्वे को लेकर के चले गए थे वहां पर बनाने के लिए। काट दो। तो इसी तरह हम बता दें कि दरभंगा में जो 3 सीट मिले हैं वो 3 सीट हैं कोयटी, अलीनगर और गौड़ाबुराम, जहां से गौड़ाबुराम से मुकेश सहनी अपने भाई या पत्नी जो नाम आ रहे हैं सूत्र के हिसाब से उनको लड़ाना चाहते हैं। तो अलीनगर भारतीय जनता पार्टी को जो पिछली बार वहां से लड़े थे मिश्री लाल यादव, सूत्र के माने तो मिश्री लाल यादव को वहां से टिकट वीआईपी दे सकती है जो एनडीए के पार्ट है, और एनडीए से वो लड़ेंगे वहां पर। तो हम बता दें मिश्री लाल यादव को अलीनगर मिल सकता है, वो भी वीआईपी के टिकट पर लड़ेंगे, लेकिन एनडीए के पार्ट हैं। और कोयटी की बात करें तो कोयटी से जो पहले भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष थे और बहादुरपुर से जिन्होंने पिछली बार चुनाव लड़ा था हरीश सहनी, उनको कोयटी से टिकट देने के बाद पटना से सूत्र से हमें जानकारी मिल रही है। तो लगातार हम आपको दिखाते रहेंगे। देखिए किस तरह परिस्थिति बदलती है। दरभंगा लोकसभा क्षेत्र में एक ही सीट मिला है, वो है दरभंगा शहरी विधानसभा, और बाकी सीटें नहीं मिली है। आपको हम बता दें कि मधुबनी में आता है जाले और कोयटी, ये दोनों हाथ से निकल गया, यानी मधुबनी लोकसभा की दोनों सीटें अब आपको दूसरे। तो हम बता दें कि दरभंगा शहरी में संजय सरावगी आज दरभंगा पहुंचे हैं, अपने पूरे पार्टी के साथ जोश खरोश के साथ पहुंचे हैं। उनका स्वागत किया गया है क्योंकि दरभंगा से वो 4थी बार भाग्य आजमा रहे हैं। ये सबसे बड़ी बात है। इसके अलावा हम बता दें कि जाले से तय हो गया है कि जीवेश मिश्रा चुनाव लड़ेंगे। इसके अलावा और जो 3 सीटें थी उसे भारतीय जनता पार्टी ने खो दी है। अब वो वीआईपी के कोटे में चले गए हैं और वीआईपी अपने उम्मीदवार जो उनके दल के हैं उनको नहीं लड़ा करके भारतीय जनता पार्टी के ही नेताओं को लड़ाने का प्रयास कर रहे हैं, जिसमें एक हरीश सहनी है। सहनी समाज के ही कहने के नाते हरीश सहनी जो बहादुरपुर में लड़े हैं, जिनका कोयटी क्षेत्र में कोई जनाधार नहीं था, वो लगातार बहादुरपुर में काट करते रहे हैं, उनको अगर दिया जा रहा है कोयटी, तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह बड़ा सियासती गेम चला है, कितना गेम प्लान हुआ है, कितना राजनीति हुई है, कितनी रणनीति हुई है। तो क्या लगता है हरीश सहनी बहादुरपुर में काम करते थे और कोयटी में जाकर चुनाव जीत जाएंगे? तो निश्चित तौर पर लोगों का कहना है कि एनडीए इससे सीट लूज करेगी। ये जो भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, वरीय नेता जिन्होंने ये निर्णय लिया है, वो निश्चित तौर पर बड़ी मात्रा में नुकसान पहुंचा सकते हैं इस बार एनडीए को दरभंगा में। अगर कहें तो जदयू ने अपना सीट तय कर दिया, नाम की घोषणा कर दिया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी संभवतः बृहस्पतिवार को अपने सभी उम्मीदवारों के लिस्ट जारी करेगा। लेकिन हम बता दें कि दरभंगा के बड़ी खबर हम बता दें कि 3 सीट चली गई है वीआईपी के खाते में, गौड़ाबुराम, कोयटी और अलीनगर। अलीनगर से सूत्रों के माने तो मिश्री लाल यादव चुनाव लड़ सकते हैं, कोयटी से अगर माने तो हरीश सहनी चुनाव लड़ सकते हैं। ये अभी तक की ब्रेकिंग खबर है। लेकिन अगली खबर जो हम दिखाएंगे उस पर ध्यान दीजिएगा कि दरभंगा से राजद के कौन कौन प्रत्याशी हुए हैं, कितने प्रत्याशी वापस लौटे अपने घर को। देखते रहिए मिथिला मस्जिद पर यूट्यूब में सब्सक्राइब कर रहे हैं अपडेट। धन्यवाद।